एम्ब्रियो आज बन चुके हैं। ये इंक्यूबेटर है। 5 दिन का एम्ब्रियो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब अगला प्रोसेस जो है दैट इज़ द गेम चेंजर ऑफ द आईवीएफ प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रायोज़ को फ्रीज़ कर लेना। अब ये जो एम्ब्रियोज़ हमारे पास रेडी हुए हैं, इनको हम माइक्रो पिपेट्स की मदद से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम इनको ऑलरेडी लेबल्ड स्ट्रॉज के अंदर फ्रीज़ करेंगे। अब ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, ये एम्ब्रायोज़ हैं। इन एम्ब्रायोज़ को उन्होंने माइक्रो पिपेट के अंदर सेलेक्ट करके दूसरी एक डिश के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। अब ये वो उन लोगों के एम्ब्रियोज़ हैं जो अपने बेबी के जेंडर को चेक नहीं करवाना चाहते और इनकी हम मज़ीद बायोप्सी वगैरह नहीं करते और इधर से ही एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर देते हैं। अब ये अल्लाह के हुक्म से है कि जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, इनका हमें भी नहीं पता होता, लेकिन ये हेल्दी एम्ब्रियोज़ नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने एम्ब्रियोज़ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वो इन एम्ब्रियोज़ को लोड कर देगा एक ऑलरेडी लेबल्ड जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉ के अंदर। ये स्ट्रॉज पड़े हुए हैं, ये ऑलरेडी लेबल्ड हैं। बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इनकी लेबलिंग होती है और फ्लोरेसेंस के साथ जो है ये लेबल किए जाते हैं, यानी इनकी कंप्यूटराइज्ड लेबलिंग होती है। अब इन स्ट्रॉज को एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे रख दिया। अब हर एम्ब्रियो को ये जो स्ट्रॉज होते हैं ये भी लेबल्ड हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पेशेंट के नेम और आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ। इनके कलर भी कोडेड होते हैं और उसके बाद जिन कैसेट्स में इनको रखते हैं वो भी लेबल होती हैं। अब यहाँ से हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने एम्ब्रियो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वो इन स्ट्रॉज के ऊपर एक एक या दो दो, अगर आप ट्विंस की अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो दो दो करके हम इन जो स्ट्रॉज होते हैं उनके ऊपर लोड कर देते हैं। अब ये एम्ब्रियो लोड किया जा रहा है स्ट्रॉ के ऊपर। ये देखिए एम्ब्रियो, 2 एम्ब्रियो हमने इसके अंदर लोड किए हैं। अगर हम इसको मैग्नीफाइड लुक आपको दिखाते हैं तो ये स्ट्रॉ के अंदर 2 एम्ब्रियो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। ये आप देखेंगे मैग्नीफाइड फॉर्म एम्ब्रियो जो हैं वो 2 एम्ब्रियो आपको एक स्ट्रॉ के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब ये एम्ब्रियो अलाइव एम्ब्रियो हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इन एम्ब्रियोज का टेम्परेचर सडनली फॉल कर देते हैं -180 पे, और ये एम्ब्रियो जिस स्टेज में हैं उसी स्टेज के अंदर फ्रीज़ हो जाते हैं। स्ट्रॉ ऑलरेडी लेबल्ड हैं, फिर इनको लेबल जो इनके स्ट्रॉ के कवर्स होते हैं उनके अंदर डाला जाता है और ये भी ऑलरेडी लेबल्ड हैं। आप देख सकते हैं पेशेंट के नेम, डाटा और आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ। जब ये एम्ब्रियो स्ट्रॉ लेबल होने के बाद इनको हम इनके कवर में डालते हैं तो इनको एक कैसेट के अंदर, पूरी कैसेट के अंदर पेशेंट की, ये पूरी कैसेट है पेशेंट की, हम इसको फ्रीज़ करने के बाद ये अब पेशेंट का जो पूरी कैसेट बन चुकी है, एम्ब्रियो फ्रीज़ हुए हैं, जो कवर्ड स्ट्रॉज और हैं वो इस हम कैसेट के अंदर रखेंगे। और आप ये देखें, ये जो कैसेट है इसको भी हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने लेबल किया हुआ है अपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन या कोड नंबर के साथ। अब ये एक पेशेंट के तमाम एम्ब्रियोज एक कैसेट में फ्रीज़ हो गए। अब फ्रीज़ होने के बाद हम क्या करते हैं, इन फ्रोज़न एम्ब्रियोज को क्रायो टैंक के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स के एम्ब्रियोज फ्रीज़ हुए पड़े होते हैं। अब ये एम्ब्रियोज अगले तकरीबन 10 साल तक फ्रीज़ रह सकते हैं और आप इससे हेल्दी प्रेगनेंसी ले सकते हैं। अब ये एम्ब्रियोज को हमने क्रायो टैंक के अंदर डाल दिया। अब ये ऑनवर्ड हमारे पास महफूज हैं, हम अपने हिसाब से इनको ट्रांसफ़र करेंगे और बाकियों को बैंक कर लेंगे। ये है एम्ब्रियो का बैंक।